देखिए, इस पृथ्वी पर एक बहुत ही ताकतवर प्राणी है घोड़ा। उसी घोड़े जैसी ताकत पानी हो या दिल को जवान रखना हो, कैसी भी कमज़ोरी हो उसे दूर करना हो, तो इस एक चीज़ को आप खाना शुरू कर दीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने अंदर वही घोड़े जैसी ताकत महसूस करेंगे। सालों पुरानी जो कमज़ोरी है, जो किसी भी दवाई से दूर नहीं हो रही थी, वो कमज़ोरी दूर होने लगेगी। जो नसें हैं वो खुलने लगेंगी। इस नुस्खे को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके प्रश्नों के जवाब मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जब शरीर में पोषण की कमी होती है तो शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए थकान लगती है, एनर्जी लेवल लो होने लगता है, शरीर में दुबलापन आ जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, जीवन के प्रति उत्साह नहीं रहता है। आयुर्वेद कहता है कि जो हम खाते हैं उनसे जो रस निकलता है, वही रस हमारे शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण करता है और इन्हीं सप्त धातुओं से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। देखिए, थकान और कमज़ोरी दूर करने के लिए शरीर में ताकत और एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है, और इस काम में आपकी मदद करेगा खजूर। लेकिन अगर आप एक ख़ास तरीके से खजूर को खाते हैं तो सालों पुरानी जो कमज़ोरी की समस्या है वो दूर हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं खजूर को खाने का सबसे असरदार तरीका क्या है और क्यों इसे सुपर फूड्स का राजा कहा जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस पावरफुल सुपर फूड को खाने का सही टाइम क्या है। अगर आप एकदम फिट हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, तो आप रात को भी खजूर खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए खजूर को खाने का सबसे परफेक्ट टाइम है सुबह, मॉर्निंग में। ये जो नुस्खा है ना, घोड़े जैसी ताकत लाने का देसी उपाय है। आयुर्वेद में खजूर को मर्दाना ताकत बढ़ाने वाला कहा गया है। इसमें जो नेचुरल शुगर और प्रोटीन होता है वो आपके शरीर में ताकत और फुर्ती लाने का काम करता है। और पोटेशियम आपकी जो नसें ब्लॉक हो गई हैं, जो सुस्त हो गई हैं, उन नसों में नई जान डालने का काम करता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बुढ़ापे में भी शरीर जवानी की तरह तंदुरुस्त रहता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि खजूर जो है आपके दिमाग के लिए बेस्ट सुपर फूड है, क्योंकि ये दिमाग में होने वाले इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसी बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन के कारण दिमाग की क्षमता कम होने लगती है, अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां होने लगती हैं, आदमी लाचार सा होने लग जाता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ एक और समस्या आती है जो आप में से बहुत से लोग फेस भी कर रहे होंगे, कि हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जोड़ घिसने लगते हैं। तो खजूर से बने हुए इस नुस्खे का सेवन जब आप करते हैं, आपकी हड्डियों में नई जान आने लगती है। खजूर में भर भर के आयरन होता है, जो आपके खून को बनाने वाली जो आरबीसीज होती है ना, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो महिलाएं जो है ना, ख़ास तौर से क्योंकि उनमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वो एनीमिक रहने लगती हैं, शरीर में खून की कमी हो जाती है, उन्हें भी खजूर का सेवन इस तरीके से ज़रूर करना चाहिए। यानी ये जो नुस्खा है ना, ये आपके पूरे परिवार के लिए है, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक। शरीर में खून की फैक्ट्री लग जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा कि खजूर में डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और ये फाइबर आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। खजूर को जब आप इस खास तरीके से यूज़ करेंगे तो दिल और आँखों की बीमारियों से आप दूर रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं। शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन के कारण सैकड़ों बीमारियां हो जाती हैं, और इस इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है खजूर, क्योंकि इसमें फेनोलिक एसिड होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खजूर में जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो आपको डायबिटीज़ के खतरे से दूर रखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इस खास नुस्खे को आपको कैसे बनाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको आईबीएस की समस्या है, डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी खाना खाया है, या किसी तरह की एलर्जी है आपको, तो आपको खजूर का सेवन नहीं करना है। बाकी सभी लोग क्या करें, रात को 4 से 5 खजूर आपको पानी में भिगो देने हैं।
सुबह इन खजूर को आपको निकालना है, इसमें अगर गुठली है तो उसे बाहर निकाल देंगे और 1 गिलास दूध के साथ इस खजूर को आपको उबालना है जब तक कि ये दूध आधा ना रह जाए। उसके बाद खजूर को आपको अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है और दूध को गरम गरम ऐसे ही पी लेना है। ये जो दूध है आप पी के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, गुणों से भरपूर है, आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, जो लोग थकान कमज़ोरी का अनुभव करते हैं, खोई हुई जवानी को वापस पाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये जो नुस्खा है रामबाण की तरह काम करता है। तो ये हो गया आपका सुबह सुबह का पौष्टिक नाश्ता। इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको और कुछ नहीं खाना है। और आप देख लेते हैं, आपने मेरे पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न है रानी सोनवानी जी का। यही कहती हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इसका उपाय बताइए। तो बालों के लिए मैं अक्सर वीडियो बनाती रहती हूँ। इस वीडियो के एंड में भी मैं एक वीडियो शेयर कर दूँगी, आप उसे देखें, आपकी समस्या में ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा प्रश्न है ताई हुआंग जी का। ये कहती हैं मैं 71 की हूँ और प्री डायबिटिक हो गई हूँ और मेरे फीट में स्वेलिंग है और डायबिटीज़ को कम करने के बारे में बताइए। तो डायबिटीज़ के लिए 2 आसन हैं जिन्हें रामबाण कहा जा सकता है, अर्धमत्स्येंद्र आसन और मंडूक आसन। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिएगा। और इसके अलावा डायबिटीज़ के लिए आपको रोज़ाना प्राणायाम ज़रूर करना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और रात को सोने से पहले या दिन में 1 बार कभी भी आप योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। अगला प्रश्न, ये कहते हैं कि इनकी माँ को अल्जाइमर्स है, थोड़ा थोड़ा तो जुलाई से ही था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसका कुछ उपचार बताएं जिससे कि फ़ायदा हो। दवाएं उनकी चल रही हैं। तो ये मैं सभी लोगों के लिए बता देती हूँ कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है दिमाग की क्षमताएं कम होने लगती हैं, दिमाग कमज़ोर होने लगता है, जिसके कारण अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो आप शुरुआत से ही प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। यही वो चीज़ है जो आपके दिमाग को तंदुरुस्त रखती है, आपके दिमाग में बैलेंस रखती है। और अगर एक बार समस्या हो गई है तो आपको ऐसे अभ्यास करने हैं जो आपके दिमाग में, आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएं। ऐसा एक प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। तो आप उन्हें उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस करवाएं ताकि पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और इसका बहुत अच्छा असर दिमाग पर पड़ेगा। प्रभा कुलकर्णी जी कहती हैं मैं 50+ हूँ, मेरी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, डाइजेशन वीक है, IBS की समस्या है और क्या करूँ, कभी लूज़ मोशन होते हैं और इम्यूनिटी बहुत लो है। तो IBS के लिए भी मैंने पहले एक वीडियो आपके लिए शेयर किया था। 3 उसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि पहली चीज़ जो आपको करनी है कि उन फूड आइटम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है जिनसे आपको एलर्जी है, यानी जिन्हें खाने के बाद आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे एक व्यूअर थे, उन्हें ये समस्या थी, 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इस IBS की समस्या को ठीक कर लिया था। तो यही 3 चीज़ें उन्होंने की थी कि पहली कि जब भी कुछ खाएं पिएं तो उसके बाद देखें उसका क्या असर हो रहा है आपके शरीर पर, और अगर उससे प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही है, आपको बार बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, तो उस खाने को बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ जो इसमें आपको करनी है, क्योंकि आपका डाइजेशन वीक है, आपको शाम का खाना जल्दी खा लेना है। जैसे जैसे सूरज ढल जाता है ना, हमारा डाइजेशन वीक होता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, तो सूर्यास्त से पहले पहले, सनसेट से पहले पहले आप अपना खाना खा लें। और तीसरी चीज़, जब इस तरह की समस्याएं होती हैं ना, तो आपको पता होगा कि हमारे पेट का और दिमाग का सीधा सीधा कनेक्शन होता है। तो जब पेट खराब होता है तो दिमाग में स्ट्रेस बढ़ने लगता है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको रोज़ाना योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करना है। और आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा IBS मधु चौधरी। कोई भी समस्या है ना, वो समस्या का नाम लिखिए, उसके आगे मेरा नाम लिखिए, तो आपको उसका जो मेरा वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरे जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आते हैं
वो आपके पास ज़रूर पहुँचे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सुधा भंडारी जी का है। इन्होंने पूछा है कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में बहुत कन्फ्यूज़न है, और दूसरी चीज़ पूछी है कि वात दोष को कैसे ठीक करें। तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में जैसा कि आपने शायद कमेंट में भी लिखा है, एक ही डिफरेंस है। हम दोनों में वही करते हैं कि एक नासिका से सांस लेते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं और वापस सांस लेकर बाहर छोड़ देते हैं। तो जब आप नाड़ी शोधन करते हैं उस वक्त आप सांस लेने और छोड़ने के बीच में कुंभक का अभ्यास करते हैं। जो लोग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो इस बात को अच्छे से जानते होंगे। फिर भी इसे डिटेल में जानने के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि वात दोष को संतुलित करने के लिए क्या करना है, तो आप ऐसा खाना अवॉइड करें जो आपके शरीर में वात बढ़ाता है। दूसरा, रोज़ाना मेडिटेशन करें या योग निद्रा करें। योग शास्त्र कहते हैं कि चले वाते चलम चित्तम। जब शरीर में वायु चलायमान होती है तो मन भी चंचल होने लगता है। तो जब आप मन को कंट्रोल करते हैं तो वात भी कंट्रोल होता है, और मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं। आप सबसे सरल मेडिटेशन करें, योग निद्रा। और इसके अलावा मुद्राएं भी मैं कई बार बताती हूँ, जैसे कि वायु मुद्रा। इसका अभ्यास करने से भी आपके शरीर में वात दोष में संतुलन आता है। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, सबका जवाब देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कुछ प्रश्न मैं अगले वीडियो में भी इंक्लूड कर लूँगी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सुमित दाबास जी का। ये कहते हैं कि इनके हाथ और एड़ी हमेशा फटे रहते हैं और जब ये सोती हैं तो पूरे हाथ सुन्न हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना है। हाथ पैरों में सुन्नपन एक ऐसी समस्या है जो हर तीसरे व्यक्ति को हो रही है, क्योंकि हमारे जो शरीर है उसमें खून का दौरा ठीक से नहीं हो रहा है। तो हाथ पैर सुन्न होने की समस्या है तो आपको रोज़ाना सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करने हैं। सूक्ष्म व्यायाम यानी जॉइंट रोटेशन। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाना, खोलना, बंद करना, कलाइयों को घुमाना, पैरों को घुमाना, पैरों की उंगलियों को खोलना, बंद करना, गर्दन, कंधे, ये सारे जितने भी जॉइंट्स हैं ना, उनको आपको रोज़ हिलाना है। और इसके साथ ब्रीदिंग करते हुए आप करें, कमाल के असर है। और दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी कि हाँ, हाथ पैर और एड़ियाँ फटी रहती हैं, तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया रामबाण नुस्खा है, नाभि में तेल लगाना शुरू कर दीजिए। सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल, जो भी आपके पास है, 2 बूंद तेल रात को नाभि में लगाकर सो जाइए। शरीर में किसी भी तरह का रूखापन रह नहीं सकता। अब बहुत ही कमाल का नुस्खा है, ये आप करके देखिए 8-10 दिन। और इसके अलावा आप मुझे बताइए कि अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर होना चाहिए। मेरे दिमाग में इस वक्त 2 टॉपिक हैं। एक तो मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, और दूसरा दिल का ख्याल कैसे रखें। दिल की हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आप अपनी चॉइस मुझे बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।